जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्डन जुबली छात्रवृत्ति योजना 2023 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि इस छात्रवृत्ति को कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको मेरे चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं अब वीडियो को। दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो इसकी एलिजिबिलिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर पे देखेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कौन लोग इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं और कौन लोग नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ए नंबर पे आल कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12 एग्ज़ाम। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको मैं हिंदी में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आप कक्षा 12 पास हों। जो आपकी पासिंग ईयर है वो एकेडमिक ईयर आपका 22-23 होना चाहिए, वो भी 60% अंकों के साथ आप कक्षा 12 पास रहेंगे। उसके बाद यदि आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आप मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या अगर आप आर्ट्स से हैं, बीए हैं, बीकॉम है, ये सब आप कर रहे हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ देखेंगे जो आपका वार्षिक इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का वार्षिक इनकम। तो यहाँ पे हो गया ये ए नंबर में हो गया कक्षा 12 आपका पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ। और आपका पासिंग ईयर जो एकेडमिक ईयर है इसी साल का 22-23 का होना चाहिए। और जो आपके गार्जियन का एनुअल इनकम है आपका 2.5 लाख रुपए से अधिक न होना चाहिए। उसके बाद आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वगैरह, या कोई भी एनी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये रहा ए नंबर कॉलम का। अब आते हैं यहाँ पे बी नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ है कक्षा 10 पास। यदि आप इसी वर्ष कक्षा 10 पास किए हैं, 22-23 आपका एकेडमिक ईयर है, 60% अंकों के साथ, यहाँ भी आप एनुअल इनकम जो है आपके गार्जियन का 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप यदि कोई अन्य आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे ITI वगैरह कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो कक्षा 10 आप पास की हैं, या तो कक्षा 12 में इस वक्त पढ़ाई कर रही हैं, या तो कक्षा 10 के बाद आप कोई डिप्लोमा वगैरह या वोकेशनल कर रहे हैं, और या तो ITI कर रहे हैं, तो ये आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगी। 60% मार्क के साथ आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। एकेडमिक ईयर जो पासिंग ईयर है आपका 22-23 होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए से आपके गार्जियन का इनकम कम का होना चाहिए, एनुअल इनकम। ठीक है। तो इतने लोग जो है, ये रही इसकी एलिजिबिलिटी, आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे यदि आप ये सब योग्यता निर्धारित करते होंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अंडर जनरल स्कॉलरशिप फॉर 2 years अंडर स्पेशल गर्ल्स स्कॉलर सब्जेक्ट ऑफ टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिन्यूअल। तो यानी कि आप जब तक कोर्स करते रहेंगे तब तक ये आपको मिलता रहेगा। यहाँ देखेंगे रेट ऑफ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगा, जैसे यदि आप मान लीजिए कक्षा 12 के बाद मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं, या तो साथ में मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं, तो आपको 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि किस्त में आएगा 12,000, 12,000, उसके बाद 16,000। ड्यूरेशन द कोर्स, यानी कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे, अपना ये मेडिकल की डिग्री लेते रहेंगे, तब तक आपको ये मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे एन अमाउंट फॉर द 30,000 रुपये पर एनम। तो यहाँ पे 30,000 उनको मिलेगा जो इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 9,000 का आएगा, उसके बाद फिर 9,000 रुपये, उसके बाद 12,000 रुपये का आएगा, जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद देखेंगे यहाँ 20,000 रुपये का मिल रहा है आपको। 20,000 आपको मिलेगा यदि आप मान लीजिए एनी ग्रेजुएट कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वोकेशनल कोर्स, गवर्नमेंटल रिकॉग्नाइज कॉलेज इंस्टीट्यूट कोर्स, या इंडस्ट्रियल ITI वगैरह कर रहे हैं, जब तक आप करेंगे तो आपको 20,000 रुपये का मिलेगा। ये भी आपका किस्त में आएगा, 6,000 रुपये पहली बार आएगा, उसके बाद 6,000, उसके बाद 8,000। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। यहाँ देखेंगे स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स
तो यहाँ पे अमाउंट 15,000 का आपको मिलने वाला है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी ये 4500 रुपये पहले बार में आएगा, उसके बाद 4500 दोबारा आएगा और यहाँ पे 6000 लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से आपका स्कॉलरशिप आ रहा है। दोस्तों अब चलते हैं अधिक देर न करते हुए फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ फॉर्म फिलअप के लिए आ जाएंगे इस ऑफिशियल पोर्टल पे। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक के माध्यम से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आपको आपकी अपनी जानकारी यहाँ देना पड़ेगा। सिलेक्ट योर स्टेट में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, आप किस ज़िले से निवास करते हैं यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आप डालेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। इस प्रकार से फर्स्ट नेम को फिल करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सर नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ सर नेम अपना फिल कर देंगे। सर नेम में अपना इस प्रकार से सर नेम फिल करेंगे। अब देखेंगे फादर्स नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फादर्स नेम को एंटर करेंगे। मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, आप अपना रियल का डालिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ जेंडर चूज़ का ऑप्शन है, यहाँ से जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर के माध्यम से आप अपना ईयर और मंथ और तारीख को चूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको चूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे नेशनलिटी है, तो आप यहाँ पे इंडियन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये फॉरेन के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एड्रेस, फर्स्ट में यहाँ पे अपने विलेज का नाम डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 दिया हुआ है, तो एड्रेस 2 में अपने पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, या जो आपका पता होगा उसको फिल कीजिएगा। यहाँ देखेंगे सिटी दिया हुआ है, सिटी में अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ज़िले का। अब यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे पिन कोड को एंटर कर देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा। लैंडलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल नंबर को अपने एंटर करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद आपको मिल जाएगा ईमेल का सेक्शन, यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ पे अपने भरेंगे, जो भी ईमेल आईडी आपका होगा इस प्रकार से ईमेल आईडी को यहाँ पे भर दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ कैटेगरी चूज़ का ऑप्शन है, तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, जो होंगे आप उसे सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखेंगे अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, तो आप किसके बाद कर रहे हैं, कक्षा 10 के बाद आप इसका अप्लाई कर रहे हैं या कक्षा 12 के बाद, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लीजिएगा जो आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखेंगे अब अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कहाँ गया, ये रहा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिलेगा एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पस पे क्लिक करेंगे। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कक्षा 12 के बाद, मेडिसिन कर रहे हैं या आर्ट्स कर रहे हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, जो आप होंगे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कोर्स नेम में अपने जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोर्स ड्यूरेशन मिलेगा आपको। कोर्स ड्यूरेशन में ये रहा, कोर्स ड्यूरेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे तो कितने वर्ष का आपका ड्यूरेशन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बीए 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन कोई सा भी करेंगे तो 3 साल का होता है, तो यहाँ पे 3 साल चूज़ कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। एनुअल इनकम पेरेंट्स में यहाँ पे जितना भी आपका एनुअल इनकम होगा आपके आय प्रमाण पत्र में, यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2.5 लाख के ऊपर चूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो इंटर 12 डिप्लोमा इंक्वायरमेंट में कक्षा 12 या तो हाई स्कूल आप का किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने बोर्ड को लिख देंगे, जैसे यूपी बोर्ड से होंगे, सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो उसको लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पे 22-23 ही रहेगा, अन्य कोई नहीं रहेगा, तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कितना परसेंट आप पाए हैं कक्षा 10 या 12, जो आप सिलेक्ट किए रहेंगे ऊपर अपना कोर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे। अब देखेंगे एनी ऑफ द योर फैमिली मेम्बर करेंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर द LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप को आपके घर में कोई अभी रिसीव किया है या फॉर्म भरा हुआ है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे।
नहीं, जो रिसीव किया है उसी को देना है यस नो में जवाब, ठीक है। नहीं तो आप नो करिएगा, या ये आप यस करेंगे तो यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा फैमिली मेम्बर का नाम, यहाँ पे उनसे आपका संबंध क्या है, तो यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। नहीं होंगे तो यहाँ पे नो कीजिएगा। अब आर यू ए रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, कोई दूसरा स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए यस करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ एनजीओ, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव कितना मिला है आपको, ये सब फिल करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल देना है, तो यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे अपने बैंक का देंगे। नेम ऑफ द बैंक में किस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम देंगे। ब्रांच नेम में बैंक कहाँ स्थित है उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। अकाउंट नंबर में जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा उसको फिल करेंगे। यहाँ देखेंगे 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, तो लास्ट जो आपका आधार कार्ड का 4 नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मैं यहाँ डेमो तौर पर भर रहा हूँ, ये रियल नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन के सभी चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आप सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर को नोट कर लेंगे आप। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस नंबर को जरूर से नोट कर लीजिएगा कहीं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रख लीजिएगा। अब देखेंगे दिया हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर वाराणसी डिविजनल ऑफिस, तो आप जिस भी ज़िले से फॉर्म भरेंगे उस ज़िले में जहाँ भी इसका डिविजनल ऑफिस होगा उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कहेगा भविष्य के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, जैसे मैं बनारस से अप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे बनारस का ऑफिस दिखाई दे रहा है। तो आप जिस ज़िले से करेंगे अप्लाई आपके ज़िले का यहाँ पे ऑफिस दिखेगा। देखेंगे यहाँ पे फ़ोन नंबर दिख रहा है, तो इस फ़ोन नंबर पे जो है आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। यहाँ से तो आपका कंप्लीट हो गया फॉर्म, अब आगे क्या करना है तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अगर मान लीजिए संबंध में कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मगर इस समय यही प्रोसेस बस है कि आप अभी जो है फॉर्म भरने के बाद अपने नज़दीकी ज़िले के ऑफिस से संपर्क करेंगे, या तो इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।